Nana, pick up a card. Nana, देखें आज तेरे फ्यूचर में क्या है? Not again, माँ. Pick a card. I'm busy. Pick a card. नैना, तुम्हारी माँ की प्रेडिक्शंस के बारे में तो तुम्हें पता है ना? जिस दिन सुबह इसने कहा था कि द डोर्स ऑफ फॉर्चून शैल बी अनलॉक्ड, उसी रात हमारे घर पे चोरी हो गई थी। प्रेडिक्शन थोड़ी सी इधर से उधर हो गई थी। हाँ। मतलब इनकी जगह चोरों के डोर्स खुल गए थे फॉर्च्यून के। ओके। प्रॉब्लम। आई सी अ प्रॉब्लम। पिक अप अनदर कार्ड। पिक अनदर कार्ड, जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। मंजरी, आज तुम्हारी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकली है। The problem is arrived. Dad, ये White? ब्लू। ऑरा बेटा, प्योर ऑरा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गुड फॉर्च्यून खुद चल के हमारे घर पे आ गया है। वीके ये खुद चल के नहीं आया है, टैक्सी से आया है। हाँ। टैक्सी नंबर 1435। हाँ। टैक्सी ड्राइवर के आधे सर पे बाल थे। हाँ। आधे सर पे बाल नहीं थे। टैक्सी में दिशा पटनी की फोटो लगी हुई थी। हाँ। जिसे तुम घूर के देख रहे थे। नहीं। डैड, मॉम, हम लोग समीर को अंदर बुला सकते हैं? क्यों? डैड, आओ बेटा। बेटा राइट लेग फर्स्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। वेलकम बेटा, वेलकम। वेलकम समीर। बैठो बेटा। थैंक यू। मॉम, हम लोग बैठ सकते हैं प्लीज? या अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो। समीर गिरिराज शास्त्री, कंप्यूटर इंजीनियर फ्रॉम एनआईटी रांची। फेवरेट कलर रेड। फेवरेट फिल्म सूर्यवंशम। फेवरेट फूड की लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं आज बता नहीं पाऊंगा। पहले तो नौकरी करते थे, लेकिन पिछले 1 साल 4 महीने 3 दिनों से घर पे खाली बैठे हो। नहीं सर। यहाँ बाकी सब तो सही था, लेकिन मैं घर पे खाली नहीं बैठता हूँ। आई एम अ फ्रीलांस गेम डेवलपर। IWFH। वर्क फ्रॉम होम। इस देश का हर बेरोजगार नौजवान रिस्पेक्टेबल साउंड करने के लिए यही कहता है, WTF। WF। वो सब ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल, शादी के बाद मेरी बेटी के साथ रहने का इरादा है? डैड, मेरी बेटी के साथ कहां रहने का इरादा है? मेरा जो मलाड में अपार्टमेंट है, हम 402 स्क्वायर फीट का रेंटेड फ्लैट है। कारपेट। करेक्ट, कारपेट जितना ही है। एक जने के लिए तो ठीक है, लेकिन 2 लोगों के लिए बहुत ही छोटा है। और पूरे अपार्टमेंट में सिर्फ एक टॉयलेट ब्लॉक है। कौन सा फेसिंग है? साउथ। नो बेटा, नॉट साउथ। डैड, हम लोग कोई दूसरा फ्लैट ढूंढ लेंगे ना? हाँ। कहाँ? जहाँ नैना को पसंद। गुड। अच्छा है ना, देखो जब तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे तो उन्हें भी तुम्हारे साथ में रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? जी, जी, जी। एक मिनट, शादी के बाद तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ यहाँ रहेंगे? नहीं, उन्हें तो कानपुर ही पसंद है। वो बोलते हैं कि मुंबई के अपार्टमेंट जो है ना, वो माचिस के डिब्बे जैसे छोटे होते हैं। मलाड के अंधेरी के घर तो बड़े होते हैं। वो तो होली दिवाली आएंगे चले जाएंगे बस। That's good, very good. समीर, अब तुम सरनायक फैमिली के नए सदस्य बन गए हो, तो इसी बात पे थोड़ी सी मिठाई तो मैंने बिल्कुल बंद कर दी आंटी। मैं आज का दिन कंट्रोल।
मेडिटेशन बेटा, थोड़ी सी मेडिटेशन हो जाए, बस थोड़ी सी। चलो क्लोज योर आईज, ओके, फोल्ड योर हैंड्स एंड मेरे साथ बोलो नैना। नैना। नहीं बेटा, नैना, नैना यहाँ बैठो, चलो मेरे साथ मेडिटेट करो। सोचा था हमने करके शादी मिल जाएगी आजादी, आई मम्मियाँ आए पापा, लाइफ में ऐसा मचाया सियापा, दिमाग का धई करके साला के सैंडविच बना डाला, के सैंडविच बना डाला, के सैंडविच बना डाला, के सैंडविच बना डाला। समीर, तूने अपना वर्क स्टेशन साफ किया? समीर, समीर, समीर। तू फिर से गेम खेल रहा है? गेम खेल नहीं रहा हूँ, गेम एनालाइज कर रहा हूँ, काम है मेरा। फिर ये किसका काम है? ये काम उस मेड का है जो आती नहीं है। वो आती है, घंटी बजाती है, लेकिन तू उठ के दरवाजा तक नहीं खोलता। यार कितनी बार कहा है कि इसको एक डुप्लीकेट की बना के दे दे, वो भी नहीं होता है तुझसे। आलसी कहीं का। आलसी मैं नहीं, वो है। मैंने उसे ओरिजिनल की दी थी कि इसकी डुप्लीकेट बनवा लेना। इतनी आलसी औरत है कि आज तक बनवा ही नहीं। अपने घर की हालत देख यार, एक बर्तन साफ नहीं है। आई मीन फॉर हेवन सेक, तू कढ़ाई में चाय बना रहा है, अंडरवेयर तू सिंक में धोता है। पता है सबसे साफ चीज क्या है? वो डस्टबिन जो कभी यूज नहीं हुआ है। तेरे मॉम डैड आ रहे हैं, ये सब देखकर क्या बोलेंगे? बोलेंगे मेड हटा दो। और ये कौन हटाएगा? यूज कॉन्डम रैपर, ये तो हटाने ही होंगे। ढूंढो। गॉड, थैंक गॉड तुझे ध्यान आ गया, वरना क्या कितना डरता है तू अपने पेरेंट्स से? अरे पेरेंट्स के सामने यूज कॉन्डम रैपर आना कौन सी बहादुरी की निशानी है? आई वोंट लाइक कि हमारी सेक्स लाइफ हमारे पेरेंट्स के सामने एक्सपोज हो। यही तो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की। इस सेक्स की बातें करने से शर्म आती है, लेकिन शर्म में ना हम 130 करोड़ हो गए हैं। बात तेरी मेरी हो रही थी, तू पूरे देश को बीच में ले आया। गॉड, चल अपनी बात करते हैं। जब शादी के बाद हमारा बच्चा होगा तो तेरे पेरेंट्स को नहीं पता होगा कि किस प्रोसेस से बच्चा इस दुनिया में आया है। हाँ, लेकिन एग्जीक्यूशन प्रोसेस उनके सामने होना जरूरी नहीं है ना। वो कौन सा हमारे साथ रहने वाले हैं? होली दिवाली आएंगे, चले जाएंगे, फिर बस तू और मैं। तो सोच सोच के मैं खुश हो जाती हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी। कैसे हैं आप अंकल? अंकल तो गुस्से में है। तू कौन है? आपने एजेंट रामखिलावन यादव को फोन किया था, आपको शायद घर लेना है। लेकिन तू तो रामखिलावन नहीं है। हम एजेंट विनोद है, रामखिलावन हमारे पापा है। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? हमारी मम्मी बोली कि वो हमारे पापा है, अब मम्मी थोड़े झूठ बोलेंगी ना। इडियट, मैं ये पूछ रहा हूं तुम्हारे पास कोई आईडी प्रूफ है? अब समझा कि पापा खुद क्यों नहीं है। हाँ सर, ये हमारा आईडी प्रूफ है। ये फोटो तो तुम्हारे जैसी बिल्कुल नहीं लगती। क्या अंकल, किसी के आधार कार्ड में किसी आदमी की फोटो खुद की जैसी लगती है? सही तो कह रहा है वो वीके। आपके आधार कार्ड में भी आपकी फोटो चुसे हुए आम जैसी दिखती है ना? ग्रीन ऑरा ग्रीन है वीके। ही इज ग्रीन, ही इज गुड। आजो। हाँ तो बताइए क्या कर सकते हैं हम? हम हमारी बेटी के लिए घर ढूंढ रहे हैं जिसमें हमारा होने वाला दामाद भी रहेगा। मुबारक हो सर जी। हाँ मैडम जी, मुबारक हो। अरे सर, फ्लैट क्या चीज है,
मैडम जी के होने वाले पति तो इनके लिए ताजमहल बनवा देंगे। ताजमहल पत्नी के मरने के बाद पति ने बनवाया था, मकबरा है वो। ओहो, हम तो अभी वहां हनीमून मना के लौटे हैं। तुम घर बताओ तुम। हाँ सर, तो घर कैसा चाहिए आपको? मुझे ना बिल्कुल इस जैसा घर चाहिए और लोकेलिटी भी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। ईस्ट फेसिंग। अरे तो आप बाजू वाला घर ले लीजिए ना, एकदम ऐसा ही है, सेम वास्तु के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, उसका बाथरूम कौन सी साइड फेसिंग है? बाथरूम सूसू किया तो ईस्ट फेसिंग और पॉटी किया तो वेस्ट फेसिंग। यहां नहीं, उठ। एक बात बता, शर्मा जी घर बेच रहे? क्या अंकल, अब आपकी चील जैसी आंखों से ये कैसे छूट गया? ब्रावो एजेंट विनोद, ब्रावो। तुमने मेरी जिंदगी भर की टेंशन 1 मिनट में रिजॉल्व कर दी। ओह, जाओ डील कराओ। बट डैड, I am so overwhelmed. This is the best thing to happen to us. हम यहाँ रहेंगे और हमारी बेटी दीवार के उस तरफ। We must be so happy. हाँ माँ, लेकिन जाओ डील कराओ। डैड जस्ट 1 मिनट, मैं क्या कह रही थी कि डील करने से पहले आपको नहीं लगता कि हमें बस एक बार समीर के साथ ये डिस्कस कर लेना चाहिए? अरे उससे क्या डिस्कस करना है? डैड, नहीं, मेरा मतलब उसी ने कहा था ना कि जहां नैना को पसंद होगा वहीं पे घर लेंगे। हाँ? एजेंट विनोद, जाओ। सर, मैं डील फाइनल करवाता हूँ सर। गुड बॉय। अरे बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। अच्छा पापा, हाँ, ये कॉन्डोम का रैपर है। हाँ, ये कहां से निकला? तेरी दराज से। अरे एक और है क्या तेरे पास? ऐसे क्या देख रहा है? एक से मेरा काम नहीं चला, मुझे जरूरत है। एक काम कर, तू दुकान से ले आ। ऐसे क्या मुंह बना रहा है? दुकानदार से मांगने में शर्माता है? पापा, मैं बताता हूँ कैसे मांगता हूँ। ऐसे उससे हाथ मिलाना, ऐसे खुजला दे, समझ जाएगा। क्या बोल रहे हो आप? अरे बोल क्या रहा हूँ बेटा, नल पुराना हो गया है, लीक कर रहा है, इसीलिए Are you serious? आप उसे नल कहते हो? इधर आ। मैं तो इसे नल ही कहता हूँ, तू क्या कहता है? पापा, इसमें क्यों लगा रखा है? इतना गंदा लग रहा है। नहीं, लग कैसा भी रहा हो, तू तो ये देख के काम तो वही कर रहा है ना जिसके लिए बना है। अरे हमारे जमाने में लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं करते थे, इसलिए हर साल बिना प्लानिंग के आ जाती थी खुशखबरी। अरे इस आदमी के पेट में तो कोई बात ही नहीं पचती। कहा था ना मिलके सुनाएंगे खुशखबरी। पापा ने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई है। इतनी देर से प्रवचन सुना रहे थे, खुशखबरी सुनाइए। नहीं, पहले तीनों के लिए बढ़िया सी चाय बनाता हूँ। नहीं, पहले खुशखबरी सुनाते हैं। देखो बेटा, क्या है, मेरी जिंदगी के 30 सुनहरे साल तो ये औरत चाट गई है। आप जाइए चाय ही बनाइए। बेटा, इस आदमी के साथ हमारी जिंदगी कितनी हसीन कटती है ये तो आप देख ही रहे हैं। लौंग डालो, लौंग। और फिर आप हमसे हमेशा दूर रहे हैं, पहले हॉस्टल फिर नौकरी। अब इस उम्र में आपसे अलग नहीं रहा जाता। हमने तो फैसला किया है कि हम तो यहीं रहेंगे। और खुशखबरी क्या है? यही तो है, हम लोग सब साथ मिलके मुंबई में रहेंगे। क्या? क्यों? तो खुश नहीं है? नहीं, मतलब क्या खुशखबरी है? बाय, सी यू टुमारो। ओह गॉड, बैडमिंटन कितनी ज्यादा मेहनत का खेल है ना, मैं तो थक गया।
समीर, गेम देखने पर कोई कैसे थक सकता है? अरे जितनी स्पीड से तूने शॉट्स मारे उतनी स्पीड से मुझे अपनी गर्दन को घुमा घुमा के देखना पड़ा ना। 10 मिनट और देखता तो गर्दन के स्प्रिंग खराब हो जाते, भगवान कसम। तू पहले मुझे ये बता कि हम लोग जिंदगी के मैच का क्या करें? मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी पापा से ना सच सच बोल दूं। गुड। कि तू उनके साथ रहना नहीं चाहती। सच ये कि तू भी उनके साथ नहीं रहना चाहता। मैं डैड का क्या करूं यार, अपना नेबर बनाने पे तुले हुए हैं। बोल दे कि समीर शास्त्री वीके सरनायक के चुने हुए घोंसले में नहीं रहना चाहता है। फिर से बोल। क्या क्या कर रही है? अरे इतना अच्छा बोला, मुझे लगता है कि मैं डैड को वीडियो मैसेज बना के भेज देती हूं। नहीं, रिश्तेदारी की शुरुआत में ही कर जाएंगे। कुछ और करते हैं। क्या करते हैं? यार मुझे लगता है कि हमें सिंगल्स खेलना चाहिए। करेक्ट। मतलब तू अपने पेरेंट्स से बात कर, मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ। मैच्योर लोग हैं यार, आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड, है ना? मैच्योर। थैंक्स। Come on, Nana, you can do this. Correct. 14:32 hours sharp. We'll sign the agreement, Agent Vinod. हाँ भाभी आ रही हैं, अंकल भी आ रहे हैं। फोन रख। गधा है पर एफिशिएंट गधा है। मॉम, डैड, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। हाँ, ये बता, समीर के पेरेंट्स नॉनवेज खाते हैं? वो मैं बताता हूँ। मदर बिल्कुल नहीं खाती, फादर चोरी चोरी खा लेते हैं, और वो WFH, he can digest anything. तेरे पापा समीर को तुझसे ज्यादा जानते हैं नैना। गॉड, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्या हुआ? इतना बिखरा है तेरा और अब क्या हुआ? क्या ऐसा लग रहा है जैसे साइक्लोन? तो यही सोच रही है ना बेटा कि शादी के बाद तू ये घर छोड़ के किसी और घर में चली जाएगी? मॉम, आप रो क्यों रही हैं? नहीं, मैंने मंजरी, कम ऑन, इसमें रोने की क्या बात है? हाँ? अगर नैना शादी करके कहीं दूर जा रही होती तो शायद। मुझे तो सोच कर भी रो। नैना, डैड, अब आप क्यों रो रहे हैं? तू दूर नहीं जाना कभी। वीके, दूर नहीं जाना। वीके, वो हमसे दूर नहीं जा रही है। आपने कहा था ना हम कितने लकी हैं कि हमारी बेटी कितने पास रहने वाली है हमारे, मतलब दीवार के उस तरफ। Give me a hug, come on. Don't go anywhere, better. You are my little soldier. यार पापा, यार अब आप मेरी अलमारी की चीजों में घुस गए। अरे कितने प्यार से रेडियो तुझे दिया था कॉलेज में, क्या हाल कर दिया तूने इसको। जिस उम्र में माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल फोन देते थे, आपने मुझे ये रेडियो दिया था। हाँ, तो मेरे पिताजी ने भी मुझे रेडियो ही दिया था। वही रेडियो मुझे देना जरूरी था क्या? और इसे ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है, आजकल सब मोबाइल फोन पे मिल जाता है, आर्टिस्ट, प्लेलिस्ट, सॉन्ग, सब कुछ। लेकिन रेडियो वाला मजा थोड़ी आता है, कब हैप्पी सॉन्ग आ जाए, कब सैड सॉन्ग आ जाए। तुम्हारी जनरेशन को सरप्राइज का मजा ही नहीं पता। समीर बेटा, घर देखा है? अच्छा लगा? हमें कब दिखा रहे हो? घर तो देखा है मम्मी, लेकिन सिर्फ मुंबई के घर, मतलब इतने इतने छोटे। यहाँ की बाथरूम्स देखी है आपने? ओहो। अरे लेकिन बेटा, हमें कौन सा बाथरूम में रहना है? हाँ, घर तो वैसे देख लेंगे, मगर यहाँ की आबादी, पॉपुलेशन, इतने सारे लोग, इतनी भीड़। अरे बेटा, लेकिन अब तो कानपुर में भी इतनी भीड़ हो गई है, और पॉपुलेशन तो हमारे पूरे देश में है।
भीड़ तो वैसे झेल लेंगे, मगर यहाँ के लोगों की सोच को पता है यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? उनका मानना है कि लड़का लड़की को शादी के बाद अपने पेरेंट्स से अलग रहना चाहिए। कीड़े पड़े ऐसी सोच के लोगों को, इसलिए यहाँ इतना डिवोर्स होता है। लेकिन हम तो गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने आपको ऐसे संस्कार नहीं दिए। आप तो हमसे कभी अलग नहीं रहने का सोचेंगे। आप तो जानते ही हमारी शादी के बाद इस आदमी के साथ हम कितने अकेले हो गए थे। फिर आप पैदा हुए। हाँ, मुझे पता है मम्मी। अब तो बस एक ही इच्छा बची है कि आप जल्दी से शादी कर लें और हम सब एक साथ रहें। आप जानते हैं इतने सालों में हमारे घर में एक तस्वीर भी नहीं है, इसलिए देखिए हम क्या लेके आए हैं अपने नए घर की बैठक की दीवार के लिए। लोगों को पता होना चाहिए कि शास्त्री परिवार अब पूरा हो चुका है। हम, आप, नैना, और याद है देख, कितने खुश होकर हमारी लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं। आई थिंक आई वाज रॉन्ग। पता है प्रॉब्लम क्या है सैम्बो? ये डबल्स खेल रहे हैं और हम इनके अगेंस्ट सिंगल्स खेल खेल के हार रहे हैं। अरे हमें भी डबल्स खेलना होगा। चलकर इनको सब सच बता देते हैं। चल 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 चल। वैसे तो एक दूसरे को चुनने का काम लड़का लड़की ने कर दिया है, लेकिन शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है मिसेस शास्त्री? सर नायक साहब, आप एक डिवोर्स लॉयर से पूछ रहे हैं शादी के बारे में? इनसे डिवोर्स के बारे में पूछिए, शादी के बारे में हमसे पूछिए। आप बता दीजिए शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? की थी, मजा नहीं आया। अरे जोक कर रहा हूं। विकी को जोक समझ में नहीं आते। समझ आते हैं, मुझे पसंद नहीं है। मम्मी पापा, मैं और नैना कुछ बात करना चाहते हैं। तो इतनी देर से वहां बैठ के 3 पत्ती खेल रहे थे। नहीं, अब और बातें नहीं, आप दोनों बैठ जाइए। बैठिए, चलिए चलिए, जल्दी बैठिए। अब सिर्फ शादी की डेट फिक्स करने की बातें होंगी। मिसेस शास्त्री, हाँ, मैं कब से वेट कर रही थी कि आप मुझसे ये बात करेंगी। मैं आपसे ही कर रही हूँ। देखिए, मैंने सब चेक कर लिया है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से समीर और नैना के लिए बेस्ट डेट निकलती है 16th की। 16th फाइनल। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। कार्मिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इट इज अ डेविल्स डेट। So I think it should be 15th. 15th फाइनल। मगर उसमें एक प्रॉब्लम है। समीर की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से राहु का दोष है उस दिन। सो आपने तो सारी दोष वाली डेटें इकट्ठी करके रखी है बहन जी। आपके पास एक आध निर्दोष डेट कहीं मिलेगी क्या? वो मेरे पास है। 21। 21 को क्या है? संडे है, ट्रैफिक कम रहेगा। भाई मुबारक हो समीर, 21 को बैंड बजेगा तुम्हारा। क्या मुंह लटका रखा, हंस दे थोड़ा। पापा मम्मी, नैना ने डिसाइड किया है और मैंने भी कि किसी ने घंटी बजाई है। राइट ऑन टाइम। आइए, हम आप सबको नैना का होने वाला घर दिखाते हैं, जिसमें समीर भी रहेगा। आइए। आंटी, अरे एक कार। गया गेम हाथ से। नहीं सैंडी, ये गेम हम नहीं हार सकते। चल आप लोगों को घर अच्छा लगा, बस टेंशन दूर हो गई। लेकिन आप लोगों को हमसे मिलने आना पड़ेगा, साल में कम से कम 3-4 बार। 3-4 बार क्यों? रोज मिलने आएंगे।
भाई साहब आप कानपुर से रोज कैसे आएंगे? कानपुर से नहीं, यहीं से आएंगे। यहीं से कैसे? यूं यूं और यूं। यू मीन आप यहाँ रहेंगे? हाँ भाई साहब, आपको हमारे यहाँ रहने में कोई आपत्ति है क्या? हाँ नहीं, नहीं। मेरा मतलब है अगर नैना अपना मायका छोड़कर जा रही है तो समीर को भी अपना घर छोड़कर आना चाहिए ना। लेकिन भाई साहब, मसला ये है कि नैना रहेगी आपके बगल में, आप जब चाहेंगे उसे मिल सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे का तो मायका इतनी दूर है कानपुर, हम क्या करेंगे? मम्मी पापा समीर यहाँ तुमने तो कहा था कि तुम्हारे मम्मी और पापा कानपुर में रहेंगे। हाँ हाँ, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ये यहां रहेंगे। डैड, मॉम, आंटी, अंकल, एक्चुअली समीर और मैं आप सबसे यही कहना चाहते थे कि हम ना यहाँ रहना चाहते हैं और ना ही आप दोनों के साथ। हम अलग ही रहना चाहते हैं। शायद हमारी किस्मत में आपका साथ नहीं, सारी जिंदगी सिर्फ इस आदमी का साथ लिखा है। और एक मिनट के लिए हम इतने खुश हो गए थे बहन जी कि इतना सुंदर घर मिला है। तो आप लोग यहाँ पे रह लीजिए ना, हम कोई और घर देख लेंगे, कोई दूसरी सोसाइटी में। हमारा क्या, कभी कभी आएंगे, आप दोनों से मिल लेंगे। कितना प्रेम करते हैं ये बच्चे आप लोगों से। कभी कभी क्यों मिलोगे बेटा? हम आप लोगों के रोज ही मिलने का इंतजाम कर देते हैं। देखिए सर, ये वाला फ्लैट, इसमें तो आप लोग रह ही रहे। करेक्ट। और ये वाला फ्लैट जो आप सभी लोगों को पसंद आया है, ये बच्चों को दे देते हैं। और हाँ, भाटिया जी वाला फ्लैट तो वो दीदी और अंकल के लिए। भाटिया जी भी फ्लैट बेच रहे हैं? ये भी आपको पता नहीं था ना सर? ब्रावो एजेंट विनोद, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्यों शास्त्री जी? बहुत बढ़िया। तुम ना डील फाइनल करवाओ। ठीक है सर, वेरी गुड, डील फाइनल। बॉय, गुड बॉय। मैंने कहा था ना, गुड फॉर्च्यून। देखो, तुम लोगों की अलग रहने की विश भी पूरी हो गई और हम चारों की तुम्हारे पास रहने की भी। तो फिर देर किस बात की? चलिए शादी की तैयारियां करते हैं। अरे चलिए ना। आइए चलो, आइए। मैरिड लाइफ का पहला मैच और हम जीत नहीं पाए। हाँ, लेकिन हारे भी तो नहीं। भले ही वो लोग आजू बाजू हों, लेकिन इस घर में तो हम अकेले ही रहेंगे ना। अब ये सब छोड़, चल हाउस वार्मिंग करते हैं। ये कौन रखेगा? मैं रख देता हूँ। अरे सुनती हो, यहाँ का नल भी टपक रहा। कितनी जोर से बोलते हैं तेरे पापा यार। अब ऐसे में तो सिक्योरिटी, वहां गेट के पास कोई सस्पिशियस आदमी घूम रहा है, पकड़ो दे। मेरे पापा से तो धीरे ही बोला। लिसन, वो लोग अपने घरों में नॉर्मली बात कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट वहां की आवाजें यहाँ साफ आ रही हैं।
अरे तो आने दो ना। तो यहाँ की भी तो आवाज वहां अरे तो जाने दो ना। क्या हुआ नैना बेटा, सब ठीक है? हाँ माँ, एवरीथिंग्स फाइन। मुझ पे एक छिपकली चढ़ गई थी। छिपकली? मैं अभी आता हूँ बंदूक लेके, दरवाजा खोलो। नो 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 डैड, मत आइए, वो चली गई। गुड नाइट।